आप भी कोई नई हैबिट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सीक्रेट टिप देने वाला हूँ जिसकी वजह से आप कोई भी हैबिट फॉर्म कर पाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। उस चीज़ को जानने से पहले एक अच्छी स्टोरी सुनते हैं, और ये स्टोरी वो टिप से या ट्रिक से कनेक्टेड है, तो ध्यान से सुनना। तो 2001 में कुछ रिसर्चर्स होते हैं, उन्होंने 248 पीपल 248 लोगों पर एक रिसर्च की। उस रिसर्च में उन्होंने ये टेस्ट किया कि वो एक्सरसाइज कितनी देर तक करते हैं। तो उन्होंने उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया। जो पहला ग्रुप था, उनको वो सिंपली बोला कि आप अपनी एक्सरसाइज ट्रैक कीजिए कि आप कितनी करते हैं। दूसरा ग्रुप था, उसे ये बोला गया कि आप ट्रैक तो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ उन्हें प्रेजेंटेशन दिया गया कि एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या होते हैं, उनकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती है, उन्हें नॉलेज दी गई। तीसरे ग्रुप को सेम प्रेजेंटेशन भी मिला, उन्हें कहा भी गया कि आप ट्रैक करें, लेकिन तीसरे ग्रुप को कहा गया कि आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए और एक लोकेशन फिक्स कर लीजिए। जब लोकेशन दोनों कहा गया तो फिर रिजल्ट्स काफ़ी शॉकिंग थे। जो पहला ग्रुप था और जो दूसरा ग्रुप था, उनमें से 35 to 38% लोगों ने एक्सरसाइज की। और जो हमारा थर्ड ग्रुप था, जिनको बोला गया था कि आप टाइम और प्लेस फिक्स कर दीजिए, तो उन्होंने 91% लोगों ने एक्सरसाइज की। तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि अगर आप कोई भी हैबिट को करना चाहते हैं लॉन्ग लास्टिंग, तो आपको टाइम और प्लेस और कितने फ्रीक्वेंसी से करना है, अगर वो डिसाइड हो तो आप कोई भी हैबिट को लॉन्ग लास्टिंगली कर पाएंगे। दैट इज़ द टिप। को इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन बोलते हैं। ये काफ़ी प्रूवन मेथड है। अगर आप कोई भी प्लेस या फिर प्लेस, टाइम और कितनी फ्रीक्वेंसी से करना चाहते हैं, अगर वो डिसाइड कर लें, तो आप लॉन्ग लास्टिंगली कोई भी अच्छी हैबिट को डेवलप कर पाएंगे और हर रोज़ कर पाएंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे मेडिटेशन अपने लिविंग रूम में करना है, सुबह 7 बजे उठकर करना है, और फिर मुझे 1 मिनट तक करना है। अगर आप ऐसे टाइम, प्लेस और फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लेते हैं, तो आप मोस्ट चांसेस है कि आप उस चीज़ को कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई फ़ॉरेन की लैंग्वेज सीख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेनिश सीख रहे हैं, तो डिसाइड कर लीजिए मुझे 20 मिनट सीखना है हर रोज़, और मुझे 6 बजे सीखना है, और मैं अपने बेडरूम में सीखूँगा या फिर अपनी स्टडी टेबल पर। हमारा ह्यूमन ब्रेन है, वो एक साइकिल को रिपीट करता है, और आप भी रिपीट करते हैं हर रोज़। सुबह उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, नहाने जाते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाय पीते हैं। हम एक सर्कल में रिपीट करे जाते हैं। इसे हैबिट स्टेकिंग बोलते हैं। जैसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन में क्या होता था कि आप प्लेस, टाइम और फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लेते थे। हैबिट स्टेकिंग में क्या है कि आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इसके बाद ये करना है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप डिनर करने बैठ रहे हो, फिर आप भगवान से प्रे करो, थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, आपने मुझे ये खाने को दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं है। ये ग्रैटिट्यूड हुआ। तो आपने डिनर करने के बाद भगवान को थैंक यू बोला। ये एक हैबिट है, एक अच्छी हैबिट है। दूसरी एग्जांपल से समझाऊँ तो मेडिटेशन। जब भी मैं चाय पी लूँ या कॉफ़ी पी लूँ, उसके बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूँगा। ये भी एक हैबिट स्टेकिंग है। फिर दूसरी, सेफ्टी के लिए, आफ्टर आई पुट ऑन माई रनिंग शूज़, मैं रनिंग शूज़ जब पहनूँगा, आई विल टेक्स्ट अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर दैट मैं रनिंग के लिए जा रहा हूँ। कि आप जब भी जूते पहन रहे हो,
फिर आप अपने फ्रेंड या फिर अपने फैमिली मेम्बर को बोल दो कि मैं वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ, जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ, व्हाटएवर। ये भी एक तरह की हैबिट्स टेकिंग ही हुई। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जब मैं खाना ख़त्म कर लूँगा तो फिर मैं प्लेट्स को जहाँ रखते हैं उस जगह पे रख दूँगा। कभी हैबिट्स टेकिंग में गलतियाँ भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, वो ऑफिस में लंच कर रहा है, तो फिर उसने ये बोल दिया कि मैं जब मेरा लंच का टाइम आएगा, ब्रेक आएगा, तो मैं पुशअप करूँगा, 10 पुशअप करूँगा। लेकिन उसने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं बिफोर लंच के पहले पुशअप करूँ या फिर लंच के बाद 10 पुशअप करूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप रहने देते हैं, हैबिट छोड़ देते हैं या फिर उसे नहीं कर पाते। लेकिन उसकी जगह आप डिसाइड कर लो कि जब भी मेरा ब्रेक पड़ेगा तुरंत मैं 10 पुशअप करूँगा, फिर मैं खाने के लिए जाऊँगा। तो आप चीज़ों को जल्दी से और अच्छी तरह से रोज़ कर पाते हो। थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि आप ही वो पॉजिटिव लोग हो जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और बेहतर कंटेंट बनाने का। अगर आपने नहीं किया तो आप वेट किसका कर रहे हो?